बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, बैतुल मुक़द्दस किस मुस्लिम हुक्मरान के अहद में फ़तह हुआ? ए. हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बी. हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सी. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। डी. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी. हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, किस जानदार को मारने से इंसान रिज़्क से महरूम हो जाता है? ए. बिल्ली, बी. बकरी, सी. चूंटी, डी. कुत्ता। और सही जवाब है सी. चूंटी। हम चूंटी को एक आम सा कीड़ा समझते हैं और इसे पांव तले रोन देते हैं। हम अगर चूंटी की अहमियत को जान जाएं तो कभी भूल कर भी चूंटियों को नहीं मारेंगे। कुरान करीम में सूरह नमल मुकम्मल तौर पर चूंटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में ये वाक़या भी है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ चूंटियों की बस्ती थी। एक चूंटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को पास आते हुए देखती है तो दूसरी चूंटियों को बुलंद आवाज़ में पुकारती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, लिहाजा इनके लश्कर से दूर हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ। इस पर आप अलैहिस्सलाम उस चूंटी की बात सुनकर दूर से ही मुस्कुरा देते हैं। जदीद रिसर्च से ये साबित है कि चूंटियाँ इंसानों की तरह ही ज़िंदगी बसर करती हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी चूंटियों को मारता है तो अल्लाह तबारक ताला इससे रिज़्क की दौलत छीन लेते हैं। अगर कोई चूंटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मर जाए तो इसमें कुछ गुनाह नहीं, लेकिन कभी भी जानबूझकर चूंटियों को मारने की गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ खाते हुए इंसान के हाथ से गिर जाए तो उसे चूंटियों के लिए रहने दीजिए, जिससे अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा फरमाएगा। लेकिन उलमा इकराम का कहना है कि चूंटियों की बाज़ अक़साम जहरीली भी होती है, जो जिस्म के किसी हिस्से पर काट लें तो वहाँ पर सूजन हो जाती है। लिहाजा ऐसी चूंटियाँ जिनसे खतरा हो तो ऐसी चूंटियों को मारा भी जा सकता है। वल्लाह आलम। सवाल है, बरोज़े क़यामत बच्चों के बालों का रंग कैसा होगा? ए. सब्ज, बी. काला, सी. सफ़ेद, डी. लाल। और सही जवाब है सी. सफ़ेद। साइंसदानों का मानना है कि अचानक किसी बड़े सदमे या हादसे की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। बाल सफ़ेद होने की एक बड़ी वजह खौफ भी है, जिसकी वजह से बाल तेज़ी से सफ़ेद होते हैं। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 17 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फिर अगर तुम कुफ्र करो तो उस दिन कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इस दिन क़यामत की हौलनाक इस कदर शदीद होगी कि वो बच्चों तक को बूढ़ा कर देगी। सवाल है, किस जगह पर बैठने से इंसान तबाह और बर्बाद हो जाता है? ए. सूरज के नीचे, बी. किचन में, सी. बाजार में, डी. अंधेरे में। और सही जवाब है सी. बाजार में। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दमिश्क के गवर्नर थे और एक दिन बाजार से गुजरे। चंद नौजवानों को बाजार में बैठे देखा तो उन्हें नसीहत करते हुए कहने लगे, बेटो, मुसलमानों का घर उसका किला होता है। इसमें मुसलमान अपनी जात और निगाह को महफूज रखता है। बाजारों में बिलावजह ना बैठा करो, ये अच्छे भले इंसान को तबाह और बर्बाद कर देते हैं और इसके किरदार को नुकसान पहुँचाते हैं। सवाल है, मालिक गनीमत अल्लाह की राह में सबसे पहले किसने दिया था? ए. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है, मुसलमानों के अलावा और कौन सी कौम मानती है कि क़यामत से पहले सूर फूका जाएगा? ए. ईसाई कौम, बी. यहूदी कौम, सी. पारसी कौम, डी. सिख कौम। और सही जवाब है ए. ईसाई कौम।
सवाल है औरत किस जबान का लफ्ज है? ए उर्दू का, बी फारसी का, सी अरबी का, डी ईरानी का। और सही जवाब है सी अरबी का। सवाल है लड़कियों के लिए कौन सा गोश्त खाना जहर के बराबर है? ए मुर्गी का, बी ऊंट का, सी बटेर का, डी दुम्बे का। और सही जवाब है ए मुर्गी का। सवाल है किस इंसान से मिलने जाने का रास्ता जन्नत का रास्ता बन जाता है? ए वालिदैन का, बी मरीज का, सी उलमाए कराम का, डी मेहमान का। और सही जवाब है बी मरीज का। सवाल है किस फल को खाने से लड़कियां खूबसूरत पैदा होती हैं? ए आम, बी सेब, सी अमरूद, डी अनार। और सही जवाब है ए आम। सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए इस्लामाबाद, बी दिल्ली भारत, सी टोक्यो जापान, डी रोम। और सही जवाब है सी टोक्यो जापान। सवाल है नमक में कितने अमराज की शिफा है? ए 40, बी 50, सी 60, डी 70। और सही जवाब है डी 70। सवाल है मस्जिद में इमाम के खड़े होने के लिए मेहराब किसने इजाद की? ए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत इमाम शाफी रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है वो कौन सा जानवर है जो दिन में 22 घंटे सोता है? और इस सवाल का सही जवाब है कोआला। सवाल है तितली की कितनी आंखें होती हैं? और जवाब है तितली की 1200 आंखें होती हैं। सवाल है वो कौन सा ड्रेस है जिसे हम पहन नहीं सकते? और सही जवाब है एड्रेस। सवाल है खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी का था? ए हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है डी हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है दोजक के दरवाजे किस दिन खोले गए? ए पीर के दिन, बी मंगल के दिन, सी बुध के दिन, डी जुमेरात के दिन। और सही जवाब है बी मंगल के दिन। सवाल है आसमान पर जिंदा उठाए जाने वाले अंबिया की तादाद कितनी है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। और सही जवाब है बी 2। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ तिलावत करते देखा था? ए सहाबा के सामने, बी तन्हाई में, सी नमाज की हालत में, डी हज के दौरान।
और सही जवाब है सी, नमाज की हालत में। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन के घर से मेराज शरीफ को गए? ए हज़रत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा, बी हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सी हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, डी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर से मेराज शरीफ को गए। सवाल है, घर के चारों कोनों में कौन सी चीज पढ़कर दम करने से बेशुमार दौलत आती है? ए आयतल कुर्सी, बी दुरूदे पाक, सी तस्बीह फातिमा, डी सूरह कौसर। और सही जवाब है बी दुरूदे पाक। पानी का एक गिलास लें और अव्वल और आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ और दरमियान में 10 बार या गनियों पढ़कर दम कर दें और इस पानी को एहतियात से घर के चारों कोनों पर छिड़क दें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से रिस्क की तंगी नहीं होगी और रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा। सवाल है, जन्नत की हूर किस सहाबी के इंतजार में है? ए हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है सी, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, किस नबी का निकाह 4 बहनों से हुआ था? ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। सवाल है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस नबी पर नाजिल हुई थी? ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सही जवाब है बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील में मस्जिद अक्सा को कितने जिन्नात ने मुकम्मल किया था? ए 30,000 जिन्नात ने, बी 40,000 जिन्नात ने, सी 50,000 जिन्नात ने, डी 60,000 जिन्नात ने। और सही जवाब है ए 30,000 जिन्नात ने। सवाल है, जिना की सजा का हुक्म और पर्दे का हुक्म किस सन हिजरी में आया? ए 2 हिजरी में, बी 3 हिजरी में, सी 4 हिजरी में, डी 5 हिजरी में। और सही जवाब है डी 5 हिजरी में। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में 17 नमाजों की इमामत फरमाई? ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जो 3 साल तक सो सकता है? और इस सवाल का जवाब है स्नेल। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो उल्टी हो तो हाथी और सीधी हो तो ऊंट? और इस सवाल का जवाब है लोटा। सवाल है, क्या नफली रोजे बगैर सहरी के रख सकते हैं?
सहरी करना रोजे के लिए शर्त नहीं बल्कि सुन्नत है, लिहाजा अगर किसी वजह से सहरी ना कर सकें तो सहरी के बगैर भी रोज़ा रख सकते हैं। अलबत्ता जहाँ तक मुमकिन हो सहरी करके रोज़ा रखना चाहिए कि अहादीस तैयबा में है कि इसके कई फ़ज़ाइल मरवी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब भी इरशाद। सवाल है, सन 2 हिजरी में किस वाक़े के बाद रोज़े फ़र्ज हुए? ए फतेह मक्का, बी सुलह हुदैबिया, सी तहवील क़िबला, डी ग़ज़वा खंदक। और सही जवाब है सी तहवील क़िबला। सवाल है, रोजे की हालत में मुंह में जमा हुआ थूक अगर निगल लिया जाए तो रोजा टूट जाएगा या नहीं? खुद से जमाशुदा थूक निगलने में कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता बिलकसरत जमा करना और इसे निगलना मकरूह है। ऐसी सूरत में रोजा मकरूह हो जाएगा। सवाल है, कौन सी फतह को पुरअमन इनकलाब कहा जाता है? ए फतह बैतुल मुक़द्दस, बी फतह मक्का, सी फतह खैबर, डी फतह रूम। और सही जवाब है बी फतह मक्का। फतेह मक्का को इसलिए पुरअमन इनकलाब कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई खूनरेज़ी ना हुई, पूरे अरब में इनकलाब आया और दिलों में भी इनकलाब आया, आलिम इनकलाब की राह हमवार हुई। सवाल है, रात के वक्त कुरान पाक की कौन सी सूरत पढ़ने से मना किया गया है? ए सूरह बकरा, बी सूरह नास, सी सूरह ज़िलज़ाल, डी सूरह जिन। इस सवाल का जवाब यह है कि बाज़ लोगों के गलत अकायद की वजह से अक्सर ये सुनने में आता है कि कुरान पाक की सूरह जिन की तिलावत रात के वक्त करने से जिन्नात इंसान को डराते हैं या तिलावत करने वाले के ख्वाब में आते हैं। ऐसा कुछ भी अहादीस और रिवायत से साबित नहीं। अलबत्ता पाकीज़गी का ख्याल रखते हुए कुरान पाक की किसी भी सूरत की तिलावत किसी भी वक्त की जा सकती है। सवाल है, पुलिस हिरासत से सबसे पहले कौन गुजरेगा? ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, उस सूरत का नाम बताइए जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी की बुराई बयान की गई है। ए सूरह लहब, बी सूरह फातिहा, सी सूरह सजदा, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है ए सूरह लहब। सवाल है, अशर मुबशरा में कितने सहाबा अकराम शामिल हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। और सही जवाब है ए 10। सवाल है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली वो कौन सी चीज़ है जो बिल्ली के पेशाब से बनाई जाती है? ए चाय की पत्ती, बी कोल्ड ड्रिंक, सी सिगरेट, डी कॉफ़ी। और सही जवाब है डी कॉफ़ी। इंडोनेशिया में एक मखसूस किस्म की कॉफ़ी पिलॉग कहलाती है जो कि दरअसल मुश्क बिलाव कैविट नामी जानवर के पेशाब से निकले गए कॉफ़ी के बीजों से बनाई जाती है। मुश्क बिलाव एक ऐसा जानवर है जिसका निचला बदन बिल्ली जैसा और मुंह नेवले जैसा है जो कि घने जंगलों में पाया जाता है। इंडोनेशिया में इसकी मकबूल कॉफ़ी का एक कप तकरीबन 5,000 रुपये में मिलता है। ये जानवर कॉफ़ी के बेहतरीन पके हुए बीजों को निगल लेते हैं, लेकिन ये बीज इनके निज़ामे एहज़ाम में हज़म नहीं होते, बल्कि इनमें मखसूस खामरे शामिल होने के बाद जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं। मुलाज़मीन
इनका तमाम फजला इकट्ठा कर लेते हैं और इसमें से कॉफ़ी के बीज निकाल कर इन्हें धो लेते हैं। फिर इन बीजों को पीस कर इनसे कॉफ़ी तैयार की जाती है। सवाल है, रात के वक्त जो इंसान अपने जूते उल्टे करके सोता है उसके साथ क्या होता है? ए, रिस्क कम होता है, बी, तलाक हो जाती है, सी, अचानक हादसा होता है, डी, चेहरा बिगड़ जाता है। और सही जवाब है ए, रिस्क कम होता है। जो इंसान अपनी नालैन उल्टी करके सोता है तो उसका रिस्क कम हो जाता है। उल्टे जूते के मुतालिक हुक्म है कि जो देखे वो सीधा कर दे, वरना तंगदस्ती का अंदेशा है। और अगर रात भर जूता उल्टा पड़ा रहे तो शैतान इस पर आकर बैठता है। उल्टा जूता शैतान का तख्त है, लेकिन बाज़ उलमा कराम के मुताबिक उल्टे जूते महज चप्पल की निचली जानिब का आसमान की तरफ रुख होना पसंदीदा नहीं है। बाकी इसके अलावा तमाम बातें खुद साख्ता और मनगढ़ंत हैं। वल्लाह आलम। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।